हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करेंगे एथलेटिको मैड्रिड सेमीफाइनलिस्ट अपोनेंट हमें मिल चुका है सीडीआर का, कोपा डेल रे का। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई रियल मैड्रिड में क्या सपने बुने जा रहे हैं, क्या मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और इसके सिवा छोटी मोटी अपडेट्स हैं और इन दी एंड मयोर्का का गेम होने वाला है आज रात को, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिको मैड्रिड किस तरीके का अपोनेंट मिला, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो दोस्तों, जब ये रिजल्ट आया था उससे पहले ही मेरे दिमाग में ये था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड मिल जाए हमें एज अ अपोनेंट सेमीफाइनल में। मैं रीजन भी बताऊंगा बट भाई मैं बहुत खुश हुआ जब ये रिजल्ट आया। द रीजन इज कि भाई यहां पे अगर आप देखें तो भाई एथलेटिको मैड्रिड फर्स्ट ऑफ ऑल इज डूइंग अब इस समय पे काफी अच्छा कर रही है भाई, दे आर डूइंग रियली गुड भाई। जिस तरीके से सीजन शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि भाई टॉप 4 में भी फिनिश करेगी कि नहीं करेगी, बहुत बुरे हाल लग रहे थे। एक टाइम पे भाई उनके अगर आप रिजल्ट उठा के देखें तो 5-6 रिजल्ट ऐसे लगातार खराब आ रहे थे एंड ऐसा लग रहा था कि भाई बुरा समय चलने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पे कई सारी न्यू साइनिंग्स आई थी, 8 से 9 प्लेयर साइन किए थे उन्होंने इस सीजन की समर की ट्रांसफर में, तो केमिस्ट्री को डेवलप होने में टाइम लगता है और मैं यही चीज़ कह रहा था। बट भाई यहाँ पे इस टीम ने बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया है केमिस्ट्री को जमाने में, ये दही जमाने में बहुत टाइम लग गया। बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड अच्छा कर रही है। अभी हमने देखा भाई रियल बेटिस को उन्होंने 5-0 हराया, उससे पहले मयोर्का को 3-0 हराया। दे आर डूइंग गुड भाई, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, उनकी हिसाब से गाड़ी चल रही है। चैंपियंस लीग में जो आप कहानी है वो अलग कहानी है, बट यहाँ लीग में ठीक ठाक सा उन्होंने फॉर्म पिक कर लिया। और यहाँ पे भाई अगर हम बात करें ना, ये कोपा डेल रे का जो भी टूर्नामेंट है भाई, इसमें अब जो 4 टीमें बची हैं, बार्सिलोना को हटा दिया तो तीनों टीमों में सबसे ज़्यादा टफेस्ट ओपोनेंट यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ही है। हमको हमको भाई एथलेटिको मैड्रिड बार बार तंग करता है। मतलब अगर आप देखें पिछला सीजन हमने काफ़ी हद तक उनको डोमिनेट किया, बट उसके बावजूद भी उन्होंने 1-2 मैचेस उन्होंने जीते थे। कोपा डेल रे का एक मैच जीता था और एक लालिगा का एक मैच जीता था उन्होंने, तो 2 मैचेस उन्होंने जीते थे। बट हाँ, इंपॉर्टेंट मैचेस हमने डेफिनेटली जीते। और दोस्तों जिस तरीके से आपको पता है कि भाई यहाँ पे ना सेमीफाइनल में कोपा डेल रे के 2 लेग होते हैं, तो यहाँ पे भाई बारसा के पास ऑप्शन है कि वो पहले लेग में गेम को किल कर दे, एक अच्छी स्कोर लाइन यहाँ पे बना दे भाई, गोल काफ़ी सारे कर दे और सेकेंड लेग में थोड़ा कंफर्टेबल होकर खेले। और दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई अगर हम लोग पुअरली परफॉर्म करते हैं, हार जाते हैं, ड्रॉ हो जाता है मैच, तो हमारे पास एक सेकंड राउंड होगा, लेग होगा, जहां पे भाई बारसा वापस से कमबैक कर सकती है, जैसे पिछले सीजन में दोस्तों हमने कोपा डेल रे के कमबैक किया था। तो मतलब कुल मिला के एथलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो आपको टेस्ट कर सकती है, आपको हरा सकती है। दे आर गोइंग थ्रू अ गुड फेज ऑफ फुटबॉल। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, जिस तरीके से मैंने कहा लुकमैन आए हैं, उन्होंने गोल एंड असिस्ट किया पहले ही गेम में। बाइना इज डूइंग रियली गुड और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं भाई जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे एल्वेरिस की उनको इनफैक्ट अभी तक फिलहाल जो 2-4 मैचेस हुए हैं उनमें बहुत कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, एक मतलब उनका बेस्ट प्लेयर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही उनको, तो दैट टेल्स यू कि मतलब उनकी जो टीम है वो क्लिक करना स्टार्ट कर चुकी है। एंड यहाँ पे भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता दोस्तों। मैं यहाँ पे प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इज ऑलवेज ऑलवेज भाई ये एक नाइटमेयर ही होता है। कब कुछ नहीं पता भाई, ये कब टीम कब अच्छा कर जाए कब खराब खेल जाए, इसके फैंस नहीं जानते हैं। और पर्सनली इनका भाई रिकॉर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है। मतलब अगर आप देखें तो भाई इंपॉर्टेंट मैचेस डेफिनेटली वो हारते हैं, बट हमें भाई पेन पॉइंट जो होता है हमारा भाई, वो एथलेटिको मैड्रिड इज़ वन ऑफ द टीम्स जो कि हमें दे के जाती है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे मतलब मैं चाहता था कि यहाँ पे हमारे को सेमीफाइनल में एथलेटिको मैड्रिड मिले एंड भाई वो फाइनली मिल चुकी है एंड भाई मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ हमें अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% दोस्तों ये कोपा डेल रे का टाइटल बारसा का हो सकता है, सेकंड टाइटल हो सकता है बाय द वे हमारा, अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट अगेन मैं हूँगा मेरी टीम पे, मैं जानता हूँ कि भाई मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड और एथलेटिको मैड्रिड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सुपेरिटी हमारे पास ही है, क्वालिटी हमारे पास ज़्यादा है कंपेरेटिवली। बट एट द सेम टाइम दोस्तों हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना भाई, एथलेटिको मैड्रिड कैन टेस्ट यू और टेस्ट नहीं भाई आपको बीट भी कर सकती हो। तो यस दोस्तों, अगर ये गेम जीत गए तो भाई कोपा डेल रे की ट्रॉफी मोस्ट प्रोबेबली अपनी है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और भाई कवर करते हैं डैनियल बेंजाकी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है। बेंजूकी जो भी नाम है भाई उसका, राइट बैक ऑफ बेनेफिका, 17 साल का ये लड़का है भाई, 17-18 साल का ये लड़का है। मतलब इस समय पे अगर आप देखो तो यूरोप के काफ़ी सारे क्लब अब उसको ट्रैक करने लग गए। बेनेफिका के लिए उन्होंने एक गेम खेला और भाई वहाँ पे आते ही उसने दिखा दिया कि इतने सारे पर्टिकुलरली बार्सिलोना क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें। और भाई वो काफ़ी फिजिकल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पेसी है, स्ट्रेंथ है उसके पास, टॉल बंदा है तो ठीक ठाक है सब कुछ, मतलब कुल मिला के भाई अच्छा प्लेयर है भाई।
और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि बार्सिलोना अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में है और दे आर ट्राइंग टू साइन हिम। वो चाहती हैं कि यहाँ पे वो बेनिफिका के साथ भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करे। 30 मिलियन का दोस्तों यहाँ पे रिलीज क्लॉज है उसका, 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट उसका बचेगा समर के बाद, 2027 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो यस दोस्तों, बार्सिलोना के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है इस समय पे कि एक राइट बैक, ऐसा राइट बैक जो कि दुनिया का बेस्ट राइट बैक बन सकता है। मतलब ऑब्वियसली करंट ब्रीड की बात कर रहे हैं भाई, करंट ब्रीड की बात कर रहे हैं। डैनी एल्वेज भाई गोटेड राइट बैक है भाई, ठीक है। तो यस भाई, वी विल नॉट गो इन दैट डिबेट भाई यहाँ पे। बट देखा जाए तो यहाँ पे उसकी जनरेशन का डैनियल बंजुकी भाई यहाँ पे बेस्ट राइट बैक बन सकते हैं, वो पोटेंशियल है। और ऐसे में भाई उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बट बेनिफिका भी ये चीज़ जानती है भाई, वो जानते हैं कि भाई 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज इजीली कोई भी पे कर सकता है और इसके लिए वो उसको और भी मैचेस खिलाएंगे सो दैट उसको ये लगे कि भाई बेनिफिका उसको आगे फ्यूचर उसका जो है भाई वो अच्छे से लेआउट कर रही है उसके लिए भाई यहाँ पे, कि उसको ये लगे कि बेनिफिका उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे। तो यस दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना को डेफिनेटली उसके साथ कॉन्टैक्ट में, रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा एंड उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप हमारे फ्यूचर के प्लान में डेफिनेटली हो। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों बारसा इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे भाई विक्टर फोंट का एक स्टेटमेंट आई है, उनसे जब पूछा गया कि भाई उनके क्या प्लान है, भाई हांसी फ्लिक उनके प्लान में है कि नहीं, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई यस, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो ये इलेक्शन जीतते हैं, तो यहाँ पे हांसी फ्लिक ही बार्सिलोना के कोच होने वाले हैं। और अगर बात करी जाए कौन यहाँ पे उनके प्लान में नहीं है, दैट इज यहाँ पे भाई डेको। वो नहीं चाहते कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे डेको हो। उनको ये पर्सनली लगता है कि डेको ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं यहाँ पे भाई, डेको को गलत तरीके से हायर किया गया है, जिस तरीके से लपोर्ता ने भाई यहाँ पे रिश्तेदारी में भाई बंधु वाली जो कहानी है वो दिखाते हुए डेको को साइन किया, और कई सारे और भाई यहाँ पे आपके वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हमारे यूथते हैं उनको भी इसी तरीके से साइन किया हुआ है। तो ये सारे लोगों से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है यहाँ पे विक्टर फोंट, एंड अगर वो जीतते हैं तो भाई वो यहाँ पे क्लीन अप करने वाले हैं बारसा की मैनेजमेंट के अंदर। बट यहाँ पे वो अग्री करते हैं कि भाई हांसी फ्लिक इज द पर्सन जो कि यहाँ पे इस टीम को लीड करना चाहिए और यहाँ पे एज अ कोच यहाँ पे रहना चाहिए बार्सिलोना में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई वो बार्सिलोना से पेड्री को ले छीन ले, यहाँ पे भाई फीगो 2.0 पुल कर दे वो। हाँ भाई, सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली कहानी जो है दोस्तों, आई एम नॉट श्योर कितनी इसमें भाई सच्चाई है, ये रूमर है या फिर हवा उड़ाई गई है। बट यहाँ पे आपने देखा भाई, पहले ये लोग भाई यहाँ पे लिंक हो रहे थे विटीनिया से, उसके बाद ये लोग लिंक हुए एंजो फर्नांडिस से, और जितने भी प्लेयर से अच्छे नाम से, जितने भी स्टैब्लिश मिडफील्डर से ये लिंक हो रहे हैं, एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि भाई जितना भी उनका यहाँ पे रिलीज क्लॉज है या फिर भाई यहाँ पे जो ट्रांसफर फी डिमांड कर सकती है सामने वाली टीम, ये पे करने की हालत में नहीं है रियल मैड्रिड। उनको पता है कि भाई उनको एक प्ले मेकर चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडफील्ड को बांध सके, बॉल को रोक सके, ला पौजा ला सके गेम में। और वो कुछ ही 2-4 बंदे हैं भाई इस समय पे, अगर आप टॉप फुटबॉलिंग वर्ल्ड में अगर देख रहे हैं तो भाई 2-4 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करते हैं। डेफिनेटली पेड्री इज दैट प्लेयर भाई, यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग वो प्लेयर है। और अगर बात करी जाए विटीनिया एंड भाई यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, एंजो इज डेफिनेटली नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर, बट यहाँ पे एंजो काफ़ी हद तक उनकी मिडफील्ड में इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकता है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने एंजो की बात कर ली, इन्होंने विटीनिया की बात कर ली, बट इनको पेड्री का सपना भी नहीं देखना चाहिए। इनके मुंह में पानी मारो, इनको नींद से जगा दो भाई। पेड्री टू रियल मैड्रिड इज नेवर गोइंग टू हैपन भाई। ये इस तरीके की बात कर रहे हैं भाई जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फीगो इसलिए हो गया था कि भाई उसके रिलीज क्लॉज बहुत ही कम था, 60 मिलियन के राउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई फीगो गया था। तो मतलब अगर आप देखें तो उसके उसमें रिलीज क्लॉज था, डेफिनेटली था, बट वो रिलीज क्लॉज आप पे कर सकते थे। पेड्री का रिलीज क्लॉज बाय द वे दोस्तों 1 बिलियन है, 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है। मे बी यहाँ पे कुछ लूप होल होगा, यहाँ पे भाई कुछ तो क्लॉज होगा, बट यहाँ पे आपको पेड्री को मनाना पड़ेगा भाई उस चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक सो दोस्तों यहाँ पे पेड्री अग्री करेंगे रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए। भाई अगर आप पेड्री की स्टेटमेंट को देखते हो, उससे जब पूछा गया कि डू यू थिंक कि भाई यहाँ पे रियल बार्सिलोना में आप रिटायर होना चाहते हो, तो उसने बोला भाई मैं अभी बहुत ही यंग हूँ, 22 साल का भी नहीं हूँ, 21-22 साल का हूँ मैं जबकि ये स्टेटमेंट आई थी, और 22 साल का हूँ मैं, और आप मुझसे अभी रिटायरमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट उसने ये बोला कि भाई मैं अपना फ्यूचर बारसा के साथ देखना चाहता हूँ और मैं हमेशा यहीं पे फॉरएवर यहाँ पे बारसा में रहना चाहता हूँ, बट ये सारी बातें बाद में की जाएँ तो ज़्यादा बेटर है।
तो भाई यहाँ पे क्लियरली दोस्तों पेड्री टू रियल मैड्रिड तो नहीं होने वाली है, चाहे यहाँ पे कितना भी पाँव में पड़ जाए हमारे रियल मैड्रिड, बार्सा के मैनेजमेंट के पाँव में पड़ जाए, बट यहाँ पे ये चीज़ तो होने वाली नहीं है। आई नो कि भाई उनको एक प्लेयर चाहिए इसी प्रोफाइल का, जाओ यार ढूंढो, कीस स्मिथ से काम चला लो, वेटिना साइन कर लो, 250 मिलियन फेंको है तुम PSG के मुंह पे भाई, एंजो को ले आओ 150 मिलियन में भाई, ले आओ जाओ, क्या दिक्कत है, चेल्सी बेच भी देगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यस दोस्तों, अब फाइनली तो हम लोग मूव ऑन करते हैं मायोर्का वाले मैच की तरफ, जहां पे भाई ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मायोर्का राइट नाउ सिटिंग एट 14th पोजीशन इन द टेबल। अगर आप बात करें यहाँ पे भाई बहुत अच्छा कर नहीं रही है मायोर्का। अगर 7 गेम्स उनके उठा के देखें तो 7 गेम्स में उन्होंने 4 गेम्स में लॉस खाई है, 2 गेम में विन है और 1 गेम में उनका आई थिंक ड्रॉ है। तो यस दोस्तों, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है नहीं उनके लिए, बट एट द सेम टाइम भाई हमें पता है कि हमारे अगेंस्ट अच्छी टीम हो, बुरी टीम हो, एवरेज टीम हो, कोई भी टीम हो, गोल तो मार ही जाती है। कोई भी टीम हो भाई गोल मार जाती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एल्बासीते आ गई, उसने हम पे गोल मार दिया, ऑलमोस्ट भाई हमको ड्रॉ खेल लिया था हमारा जो भी लास्ट राउंड हुआ था आपका कोपा डेल रे का। उससे पहले भाई कितनी सारी टीम्स आई थी भाई जिन्होंने हम पे गोल मार दिया। स्लाविया प्राहा इज द बेस्ट एग्जांपल, चैंपियंस लीग में गोल ही नहीं मार रहे, बट हमारे अगेंस्ट सूखा खत्म किया उन्होंने। तो मतलब हमारी जो टीम है भाई कॉन्फिडेंस भर देती सामने वाली 2 कौड़ी के अटैकर्स के अंदर कि भाई तू गोल नहीं मारेगा, चलो हमारे अगेंस्ट मार के दिखाओ। तो इस तरीके की टीम हमारी है भाई। कुल मिला के भाई इस गेम में भी कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आपको पता है ना भाई, ये मुरिकी और वर्जिली की जो यहाँ पे पार्टनरशिप है, लेफ्ट विंग पे वर्जिली एंड भाई सेंट्रली दौड़ता रहता है मुरिकी, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही है। अगर आप देखें तो 15 गोल्स कर चुका है यहाँ पे मुरिकी एंड भाई 4 असिस्ट दे चुका है यहाँ पे वर्जिली। तो यहाँ पे कुल मिला के भाई मुझे पर्सनली लग रहा है कि अटैक में डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हम लोग उनको देंगे, दे विल स्कोर फ्यू गोल्स। भाई मुझे लग रहा है कि भाई ये 2 गोल तो मारने वाले हैं बार्सा के अगेंस्ट, 2 गोल ये मारेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें बस इनको आउट स्कोर करना है। देयर इज अ गुड चांस कि भाई ये लोग गेम शुरू कर सकते हैं, बार्सा से पहले गोल मार सकते हैं। देयर इज वेरी गुड चांस भाई इसका, क्योंकि भाई इनके पास वर्जिली क्विक है, ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल, भाई ड्रिबलिंग भी कर लेता है और भाई बहुत ही प्यारी तरीके से फाइंड करता है ये सेंट्रली मुरिकी या फिर बाकी अटैकर्स को। तो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि भाई हम लोग पहले कंसीड कर रहे हैं, हम लोग 2 गोल खा रहे हैं इस गेम में। एंड दोस्तों हमारी जो स्कोर लाइन होगी, हम लोग जो कितने गोल करने वाले हैं, मुझे पर्सनली लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट देम 4 गोल करने वाले हैं। 4-2 की स्कोर लाइन मेरे हिसाब से होने वाली है इस गेम की। क्या लाइनअप हो सकती है भाई, यहाँ पे क्या लाइनअप हो सकती है इस गेम में? भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ फरहान टोरेस एज अ स्ट्राइकर। हमने भाई लेवेंडोव्स्की को लास्ट गेम में चांस दिया, अब हम लोग भाई यहाँ पे फरहान टोरेस को चांस देने वाले। लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली रैशफोर्ड, रफीनिया इंजर्ड है, उसको अभी नहीं चांस मिलेगा। राइट हैंड साइड में भाई यहाँ पे लामिन यमाल, इंपॉर्टेंट गेम अगेन भाई, हम लोग पॉइंट लूज नहीं कर सकते। पहला गेम है, रियल मैड्रिड पे प्रेशर डालना है, तो यू नीड टू स्टार्ट विद योर बेस्ट प्लेयर्स भाई। अगर बात करी जाए फरमीन दोस्तों, यहाँ पे भाई मेरे को लगता है स्टार्ट करने वाले। लास्ट गेम में ऑलमो ने स्टार्ट किया भाई, इस गेम में मुझे लगता है यहाँ पे फरमीन स्टार्ट करेंगे। मुझे पर्सनली लगा कि भाई यहाँ पे जो बर्नाल है और यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, बट एक चीज़ है यहाँ पे बर्नाल के को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा सा स्लो है, अभी उसकी पेस को इम्प्रूव होना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि भाई फरमीन आगे खेलेंगे, ऑलमो पीछे खेलेंगे एंड फ्रैंकी डियोंग विल बी द मेन, जो कि भाई यहाँ पे होल्ड अप वाला प्ले खेलेंगे। तो मतलब डबल पिवट ऑफ ऑलमो एंड फ्रैंकी डियोंग। और पीछे बैकलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई मेरे हिसाब से होने वाली। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक और गेम यहाँ पे रेस्ट दिया जा सकता है कुंडे को मोस्ट प्रोबेबली, बट यहाँ पे खेल भी सकते हैं। बट मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे जाओ गंसेलो को ट्राई कर लेना चाहिए, एक गेम और ट्राई कर लेना चाहिए। एंड भाई लेफ्ट हैंड साइड में भाई बाल्डे खेलेंगे, आपका गेम स्टार्ट करने वाले, उनको पिछले गेम में रेस्ट मिला है, इस गेम में खेलना चाहिए उनको। अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे सेंटर बैक्स की, तो फिर से एक और बार एरिक गार्सिया विल स्टार्ट इन द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन एंड भाई यहाँ पे कुबार्सी विल बी द अवर राइट सेंटर बैक वाला जो प्लेयर है वो। गोल में ऑब्वियसली जुआन गार्सिया खेलेंगे एंड भाई ये लाइनअप रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है इस गेम की, भाई क्या लाइनअप में चेंजेस आप देख रहे हो इस जो मैंने लाइनअप सजेस्ट की है उसके सिवाय, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों इस मैच के लाइव में, वॉच अलॉन्ग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ।